two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट बी हो जाता है। दोनों का आपको मास और वेलोसिटी दी हुई है और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, मास ए का कितना है आपका, इसको मैं ऑब्जेक्ट 1 मान लेती हूँ। ठीक है, तो मास ऑफ 1 हो गया आपका m1 100 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा जो मोमेंटम निकालना होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिया आपका द कोलाइड एंड आफ्टर कॉलिजन, यानी कॉलिजन की बात आई है तो मोमेंटम निकालना है आपको। तो यहाँ पर ग्राम को आपको करना होगा कन्वर्ट किलोग्राम में, 100/1000 kg, राइट। तो ये आपका जो m1 बन जाएगा वो बन जाएगा 0.1 kg। इसी तरह हम m2 की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर 200 ग्राम दिया है, तो जब हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो m2 हो जाएगा आपका 200/1000। ठीक है, और ये हो गया आपका m2 आ गया आपका 0.2 kg, राइट। जो वेलोसिटीज़ है, जो पहले वेलोसिटी है कॉलिजन से पहले, वो u1 कितना है आपका 2 मीटर पर सेकेंड है और u2 आपका है 1 मीटर पर सेकेंड। फिर कहा है आपसे देख कोलाइड, अब ये दोनों एक ही साइड चल रहे हैं। ठीक है, ए बी और बी बी, ए बी और बी बी, और दोनों जो है कोलाइड कर जाते हैं, दोनों कोलाइड कर गए। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो उसका मूवमेंट दिया है यहाँ पर v1 दिया है आपको यहाँ पर 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये आपको एक वैल्यू दी है। अब हमें निकालना है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो v1 हमको दिया है यहाँ पर 1.67 मीटर पर सेकेंड और v2 यहाँ पर हमें निकालना है, राइट। तो यहाँ पर देखो हो जाता है आपका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल्स हो जाएगा आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, अब यहाँ पर जो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन है उसकी वैल्यूज़ आप लिखोगे। कैसे लिखते हैं, यहाँ पर m1u1 हो जाता है प्लस m2u2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों की वैल्यूज़ लिख करके पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई 2 हो गया प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 1 हो गया। ये हो गया आपका 0.1 मल्टीप्लाई 1.67 प्लस m2 है आपका 0.2 मल्टीप्लाई v2। यहाँ तक हो गया। अब 2 1 सा 2 हो गया आपका प्लस 2 1 सा 2, राइट। ये हो गया आपका 0.167, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया और एक और डेसिमल ऐड हो जाएगा तो 0.167 हो जाएगा और प्लस 0.2v2। तो यहाँ पर आ गया आपका 0.4, दोनों को ऐड कर दिया आपने, इजिकल टू 0.167 प्लस 0.2v2 या 0.2 कर लो, जो भी करना है। तो 0.2v2 हमारा हो जाएगा आपका 0.4 और ये वैल्यू माइनस में जाएगी 0.167। अब 0.4 है, ठीक है, और इससे 0.167 को आपको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2। तो ये आ गया आपकी वैल्यू 0.2v2 हो जाएगा आपका 0.233 के इक्वल। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करना है आपको, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.233 अपॉन 0.2। ठीक है, ये डेसिमल मैंने हटाया, यहाँ पर 10 आ गया, ये डेसिमल हटाया, यहाँ पर 1000 आ जाता है। ठीक है, 1 डेसिमल से 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो हमें 200 से डिवाइड करना है आपको 233 को। 200 1 सा 200 आ गया, यहाँ पर 3 हो गया और 3 हो गया, राइट। डेसिमल लगाया 0 आ गया। अगेन 2 1 सा 2 आ गया, 200 आ गया, यहाँ पर 0 3 आ गया और 1 आ गया, एक और 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो 6 से आ गया 1200, फिर यहाँ पर 100 आ गया, फिर एक 0 आ गया, 5 1000 आ जाएगा।
तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो V2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो यही आपका आंसर आना है। आई होप अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होंगे आप स्टेप बाय स्टेप करोगे और आपके आंसर इजली आ जाते हैं। क्लियर?